हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इलिप्स। और इससे जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें हमने पैराबोला के बारे में समझा था। अब हम समझेंगे कि इलिप्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि क्या होती है तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सारे के सारे पॉइंट का सेट होता है अगर मैं उन पॉइंट की डिस्टेंसेस किन्हीं दो फिक्स पॉइंट से कैलकुलेट करती हूँ और उन डिस्टेंसेस का क्या कर देती हूँ, सम कर देती हूँ। तो हर पॉइंट के लिए जो ये सम क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। कुछ ऐसा दिखाई देता है इलिप्स। मैं मान लेती हूँ कि दो फिक्स पॉइंट कौन कौन से हैं, F1, दूसरा फिक्स पॉइंट कौन सा है, F2 है। और मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि कोई P1 पॉइंट है और यहाँ पर मान लेती हूँ मैं P2 पॉइंट। इसमें क्या बात की गई है कि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है इन दो फिक्स पॉइंट से, हर पॉइंट की। तो मैं सबसे पहले P1 की डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगी F1 से, तो क्या बनेगी P1 F1। और इस P1 पॉइंट की F2 से क्या करूँगी, डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगी, तो क्या बनेगी P1 F2। और फिर क्या करना है, सम करना है। वो किसके इक्वल रहेगी, अगर मैं इस P2 पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ F1 पॉइंट से, प्लस इस P2 पॉइंट की डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ F2 पॉइंट से। तो ये बनता है हमारे पास इलिप्स। इलिप्स कुछ ऐसा दिखाई देता है। और इलिप्स पर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं, अगर मैं उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करती हूँ F1 से और F2 से और उनको प्लस कर देती हूँ, तो हर पॉइंट के लिए वो डिस्टेंस कैसी रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। ये होती है हमारे पास इलिप्स की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि इलिप्स के अंदर और कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इलिप्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इलिप्स के अंदर होते हैं दो फोकस, F1 एंड F2। और जब मैं इन फोकस को ज्वाइन कर देती हूँ और ये जो लाइन सेगमेंट बनती है, अगर मैं इसका मिड पॉइंट देखती हूँ, मैं जिसको O का नाम दे देती हूँ, उसको हम कहते हैं सेंटर। और अगर मान लिया इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा और आगे ड्रॉ कर लेती हूँ और ये जो लाइन सेगमेंट है सेंटर से पास करती है, तो यही क्या बन जाती है, मेजर एक्सिस बन जाती है, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। और एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर से तो पास करती हो और मेजर एक्सिस की कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, उसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस। और जहां पर भी ये मेजर एक्सिस इलिप्स को काटती है, उन दो पॉइंट को हम कहते हैं वर्टिसेस, वर्टेक्स, और इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और इकट्ठा बोलना हो तो क्या बोलेंगे, वर्टिसेस बोलेंगे। इसी तरीके से फोकस को इकट्ठा बोलना हो तो क्या बोलेंगे, फोकाई कहेंगे। तो कुछ ऐसा होता है इलिप्स। अब इसके अंदर कुछ और चीजें भी होती हैं। ये होती है हमारे पास सेंटर से अगर एक वर्टेक्स की दूरी में फाइंड आउट करती हूँ, वो क्या बन जाती है, सेमी मेजर एक्सिस बन जाती है। और सेंटर से यहाँ तक की दूरी अगर मैं फाइंड आउट करती हूँ तो क्या बन जाती है, सेमी माइनर एक्सिस बन जाती है, सेमी माइनर एक्सिस बन जाती है। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है इलिप्स। और इलिप्स के अंदर ये सारी की सारी टर्म्स होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है और जो सेमी माइनर एक्सिस है और जो सेंटर है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि ये जो F1 पॉइंट है इस O पॉइंट से C दूरी पर है और इसी तरीके से ये O इस F2 पॉइंट से C दूरी पर है, मैं ऐसा मान लेती हूँ। और लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस में कितना मान लेती हूँ, A मान लेती हूँ। और लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस में क्या मान लेती हूँ, B मान लेती हूँ। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इन A, B और C के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या मान लेती हूँ कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी P पॉइंट है जो इस इलिप्स पर लाई करता है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इस P पॉइंट की F1 से डिस्टेंस फाइंड आउट करती हूँ, मतलब फोकस 1 से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करती हूँ। फिर क्या करती हूँ, इसकी डिस्टेंस F2 से फाइंड आउट करती हूँ और दोनों को क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। और अब ये जो PF1 डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, F1O प्लस OP के इक्वल है, F1O प्लस OP के इक्वल है। और साथ में कौन है, PF2। अब हमारे पास जो F1O है हमने क्या कंसीडर किया, वो कितनी है, C है।
और जो ओपी डिस्टेंस है वो क्या है, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस है, मतलब ए बन जाएगी। और साथ में कौन है, PF2 है। PF2 क्या बनेगा, पूरी लेंथ क्या है, ये ए है। अगर मैं इसमें से C माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास क्या बच जाता है, F2P बच जाता है, मतलब पूरी लेंथ हमारे पास क्या है, ए। अगर मैं उसमें से C माइनस कर देती हूँ ये वाला हिस्सा तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2a के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेती हूँ। और फिर से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेती हूँ जिसको मैं Q का नाम दे देती हूँ। और मैं क्या करना चाहती हूँ, इसकी भी डिस्टेंस F1 से और F2 से कैलकुलेट करना चाहती हूँ। और फिर क्या करूँगी, उन दोनों को प्लस कर दूंगी। तो QF1 क्या बनेगा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये साइड क्या है, B है और ये है C। तो ये क्या बनेगी, पाइथागोरस थ्योरम से E स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो यहाँ से भी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इस ट्रायंगल में भी ये डिस्टेंस क्या बनेगी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, मतलब 2B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। और हमने इलिप्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब भी हम कोई भी दो पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं एक इलिप्स पर और उनकी डिस्टेंस दो फोकस से कैलकुलेट करते हैं और उनका सम कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वो डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, यहाँ से 2a किसके इक्वल हो जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब अगर यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और स्क्वायर कर देती हूँ बोथ साइड, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो C स्क्वायर किसके इक्वल बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आ जाती है हमारे पास इक्वेशन। अब अगर मैं मान लेती हूँ कि C अगर 0 हो जाता है, C अगर 0 हो जाता है, C के 0 होने का क्या मतलब है कि ये जो फोकस 1 है वो O के पास आ जाएगा और ये जो F2 है वो भी O के पास आ जाएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट मर्ज कर जाएंगे इस O पॉइंट पर। और मर्ज करने के बाद मैं ये भी मान लेती हूँ कि B किसके इक्वल है, A के इक्वल है, और ये दोनों पॉइंट इस पॉइंट पर मर्ज कर गए और B को A के इक्वल मान लिया। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है सर्किल। और फिर मैं क्या मान लेती हूँ कि यहाँ से अगर मैं B को 0 मान लेती हूँ, B को 0 मान लेती हूँ और C किसके इक्वल हो जाएगा, A के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये C सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर हो जाएगा और ये B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनती है इस केस में। तो ये होते हैं हमारे पास स्पेशल केस ऑफ द इलिप्स। यहाँ से हमारे पास क्या आया है, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और C हमारे पास क्या था, डिस्टेंस थी फोकस की फ्रॉम द सेंटर, A हमारे पास लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस थी और B हमारे पास लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस थी। ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन द सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड द सेंटर। अब हम बात करेंगे कि जो इलिप्स है उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है। अगर मैं इलिप्स की इसेंट्रिसिटी की बात करती हूँ तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का क्या मतलब होता है, अगर मैं सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है, सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है उसको सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ से डिवाइड कर देती हूँ, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ से डिवाइड कर देती हूँ, तो वही क्या बन जाती है, इसेंट्रिसिटी बन जाती है। और इसेंट्रिसिटी को हम E से दिखाते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब जो फोकस की डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी बनती है, AE बनती है, अगर मैं इसकी इसेंट्रिसिटी की टर्म्स में बात करती हूँ तो इस तरीके से हम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन कैसे कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। अगर मैं स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करती हूँ तो स्टैंडर्ड इलिप्स क्या होता है कि जिसका जो सेंटर हो वो तो कहाँ पर लाई करता हो, ओरिजिन पर लाई करता हो, और जिसकी जो सेमी मेजर एक्सिस हैं और जो सेमी माइनर एक्सिस हैं वो अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाई करती हों, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स कहते हैं। तो स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक इलिप्स कंसीडर करेंगे सबसे पहले जिसमें हमारे पास दो फोकस दिए गए हैं। मैं मान लेती हूँ कि ये फोकस कहाँ पर लाई करते हैं, एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, मतलब क्या होगा कि इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस होगी वो कौन बनेगी,
एक्स एक्सिस बनेगी, और इसकी जो माइनर एक्सिस होगी वो कौन बनेगी, वाई एक्सिस बनेगी। और यहाँ पर मैं कोई पी पॉइंट कंसीडर कर लेती हूँ जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई है। और अगर मान लिया ये F1 फोकस है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो तो कैसा होगा, 0 होगा। और इसकी डिस्टेंस सेंटर से मैं मान लेती हूँ कि c है, तो इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो c, 0 बन जाएंगे, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, -c, 0 बन जाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई करता है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड है। तो इस तरीके से कुछ बनेगा। अब मैं मान लेती हूँ कि इस P पॉइंट की अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करती हूँ F1 से और F2 से और उनका सम कर देती हूँ, तो वो किसके इक्वल मैं मान लेती हूँ कि 2a के इक्वल दिया गया है, जहाँ पर a क्या है, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, सेमी मेजर एक्सिस की क्या है, लेंथ दी गई है। तो यहाँ से अगर मैं PF1 कैलकुलेट करना चाहती हूँ, कैसे कैलकुलेट करूँगी, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला से क्या बन जाएगा, x + c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं PF2 कैलकुलेट करती हूँ तो क्या बनेगा, x - c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से हमें क्या पता है कि PF1 प्लस PF2 हमने किसके इक्वल मानना है, 2a के इक्वल मानना है। अगर ये दोनों इक्वेशन मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ तो क्या बनेगा, x + c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस x - c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसको राइट साइड ले जाती हूँ, और राइट साइड ले जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट x - c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या कर देती हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देती हूँ। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस x - c स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -4a अंडर रूट x - c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा मिल जाएगा। और यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और सोल्व करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2xc इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx और माइनस 4a अंडर रूट x - c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं इसको इस तरफ ले जाती हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, 4xc बनेगा, 4xc। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट वाली टर्म तो एक साइड रखेंगे और बाकी सारी टर्म को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, xc माइनस a स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, -a। तो a को भी इस साइड ले जाते हैं, मतलब यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर बच जाएगा x - c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा बच जाएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर था -a से हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, तो क्या बनेगा, डिवाइड करने के बाद एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, +a xc/a। अब फिर से हम क्या कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर c स्क्वायर/a स्क्वायर माइनस 2a इंटू xc/a, और यहाँ पर बनेगा x - c होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा बन जाएगा। x स्क्वायर/a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर/a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। और हमने पढ़ा था कि c स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ तो ये टर्म क्या बन जाती है, वाई स्क्वायर/b स्क्वायर बन जाती है। यही होती है हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन, जब हमारे पास उसकी सेमी मेजर एक्सिस कहाँ पर लाई करती है, अलोंग द x एक्सिस लाई करती है, और अगर वो अलोंग द y एक्सिस लाई करती है तो क्या होगा कि
इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और जो हमारे पास इलिप्स होता है वो इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। अगर मान लिया इस इलिप्स पर एक्स कोमा वाई टाइप का पॉइंट लाई करता है तो x कोमा माइनस वाई, माइनस एक्स कोमा वाई और माइनस एक्स कोमा माइनस वाई, इस तरीके के पॉइंट भी लाई करेंगे, क्योंकि ये कैसा होता है, अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अब हम बात करेंगे कि एक इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। तो अगर मान लिया ये हमारे पास इलिप्स है और इसके दो फोकस हैं F1 एंड F2 और ये हमारे पास क्या है, इसकी मेजर एक्सिस है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो किसके परपेंडिकुलर होता है, मेजर एक्सिस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है मेजर एक्सिस के, और किसी भी एक फोकाई से क्या करता है, पास करता है। मैं मान लेती हूँ कि वो लेटेस्ट रेक्टम ये है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको ए नाम दे देती हूँ और इस पॉइंट को बी नाम दे देती हूँ और इसके फोकस मैं मान लेती हूँ कि एक्स एक्सिस पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, c,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -c,0 बन जाएगा। और मैं मान लेती हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी दी गई है, l दी गई है, a से लेकर के F2 की डिस्टेंस। और अगर मान लिया ये एक ऐसा इलिप्स है जिसकी जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करती है, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी। और यहाँ से देखने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि जो ए पॉइंट है वो भी कहाँ पर लाई करता है, इलिप्स पर लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर मान लिया ये एक वर्टिकल लाइन है और यहाँ पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट सी है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या बनेगा, सी बन जाएगा। और यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या बन जाएगा, l बन जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है, c है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, l है, और ये इलिप्स पर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करता होगा। और एक और बात हमने पढ़ी थी कि सेंटर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, a इंटू ई होता है। तो यहाँ से ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ ऐसा बचेगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। और यहाँ से क्या बचेगा, एल स्क्वायर किसके इक्वल बच जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसके इक्वल बच जाएगा। लेकिन ई तो इसेंट्रिसिटी थी जो किसके इक्वल थी, सी अपॉन ए के इक्वल थी, हमने अभी अभी पढ़ा था। तो यहाँ से ई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के, और सी स्क्वायर भी हम जानते हैं किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एल स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, बी स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो एल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या बनेगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ से जो एल है वो किसके इक्वल आ जाता है, बी स्क्वायर अपॉन ए के इक्वल आ जाता है। और हमने क्या माना था, इस ए पॉइंट की डिस्टेंस F2 से क्या दी गई है, एल दी गई है। और हमें ये भी पता है कि जो इलिप्स होता है उसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब ये भी एल बनेगी। और हम क्या जानना चाहते थे, हम तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करना चाहते थे, तो क्या बनेगी, 2l बन जाएगी। तो इसीलिए जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है इलिप्स की, वो क्या होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a होती है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इलिप्स के बारे में समझा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरबोला के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।